अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम एडवोकेट जनरल के फ़राइज़ के बारे में जानेंगे, यानी कि एडवोकेट जनरल हुकूमत के लिए क्या काम अंजाम देता है और आवाम के कौन से काम करता है। नंबर 1, मशवरा देना। एडवोकेट जनरल सूबाई हुकूमत को फौजदारी मुकदमात की दायरी के बारे में या इंतजामिया के फैसले से मुतल्लक या दीगर किसी भी कानूनी मामले से मुतल्लक मशवरा दे सकता है। नंबर 2, सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करना। एडवोकेट जनरल का दूसरा फर्ज सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करना। एडवोकेट जनरल मुल्क की आला अदालतों में अहम नौयत के फौजदारी मुकदमा में अज खुद हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। नंबर 3, अपने मावनीन को पैरवी मुकदमात का कहना। दर्जा झेल नौयत के जो मुकदमात हैं उनमें एडवोकेट जनरल जो अपने मामूनीन को मुकदमा करने का कह सकता है वो हैं अलिफ, ऐसे मुकदमात जहां सूबाई हुकूमत फरीक हो या जिन मुकदमात में सूबाई हुकूमत का सेक्रेटरी फरीक हो। बे, ऐसे मुकदमात जिनमें सूबाई हुकूमत के अफसरान फरीक हों और जिनका सूबाई हुकूमत ने आज खुद पैरवी करने का फैसला किया हो। ताहम एडवोकेट जनरल के फ़राइज़ दीगर मुल्की कवानीन के तहत भी वज़ा किए गए हैं, जिनकी तफसील यूं है। ज़ाब्ता दीवानी मजरिया 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके तहत बाज़ खास मुकदमात सिर्फ एडवोकेट जनरल ही दायर कर सकता है, जैसा कि अमूर बाइस तकलीफ अवाम और वक्फ से जिसको ट्रस्ट कहा जाता है से मुतल्लिक़ मुकदमात। अब अमूर बाइस तकलीफ अवाम, इसको थोड़ा फिर इससे से लेते हैं। अमूर बाइस तकलीफ अवाम से मुतल्लिक़ मुकदमात की नौयत दीवानी और फौजदारी दोनों की तरह से हो सकती है। का जिक्र दफा 268 ताज़ीरात पाकिस्तान मजरिया 1860 में किया गया है। मसलन के कोई भी खिलाफ कानून फेल जिससे किसी नुकसान या खतरे का अंदेशा हो या इससे कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों या वहाँ किसी जायदाद पर काबिज लोगों को नुकसान पहुंचता हो वगैरह। ताम ज़ाब्ता दीवानी मजरिया 1908 की दफा 91 के तहत किसी अमर बाइस तकलीफ अवाम को हटाने के लिए एडवोकेट जनरल या इसके मुकर्रर करदा 2 या 2 से ज्यादा अशखास इस अमर बाइस तकलीफ अवाम के खिलाफ हुक्म इम्तनाई या किसी भी दाद रसी के लिए अदालत दीवानी में मुकदमा दायर कर सकते हैं कि सिविल कोर्ट में। 5, ये वक्फ जो ट्रस्ट से मुतल्लिक़ मुकदमात होते हैं उनमें एडवोकेट जनरल का क्या रोल है, वो क्या फर्ज है, उसका ये क्या फर्ज है। ज़ाब्ता दीवानी मजरिया 1908 की दफा 92 के तहत जो ट्रस्ट बगरज शरायत आम या अमूर मजहबी करार दिया गया हो, उस ट्रस्ट के मकासद की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो ऐसी सूरत में एडवोकेट जनरल खुद या 2 से ज्यादा ऐसे अशखास जिनका इस ट्रस्ट से मुफाद मुतल्लक हो तकर्रर करके ऐसी अदालत में जिसको सूबाई हुकूमत ने इख्तियारात दिए हों, जिसके इख्तियारात समात में वक्फ जायदाद कुल या जुज़वी हिस्सा वाक़या हो में दावा दायर कर सकते हैं और इस सिलसिला में मंदरजा झेल मजीद अमूर के लिए भी बराए हसूल डिग्री के लिए दावा दायर कर सकते हैं। नंबर 1, किसी अमीन की बरतरफी, नए अमीन की तकर्री, किसी जाय की तहकीकात का हुक्म। नंबर 4, इस बात की इजाजत देना कि ट्रस्ट की जायदाद का किस कदर हिस्सा गर्ज आनंद के लिए अलहदा किया जाएगा। नंबर 5, इस बात की इजाजत देना कि कुल या जुज़वी वक्फ जायदाद किराया पर या पट्टा पर दी जाए या बैक किया जाए या रहन रखा जाए। नंबर 6, जायदाद से मुतल्लिक़ किसी स्कीम को नाक़िस करार देने के लिए। नंबर 7, किसी और तरह की दाद रसी की इस्तदा करना जो नौयत मुकदमा के लिए जरूरी हो। इसके अलावा ज़ाब्ता कार्रवाई और दीगर दाद रसी की नौयत के मुकदमा जिनका जिक्र नाही औकाफ एक्ट 1893 में किया गया हो तो कानून के मुताबिक ही कोई दावा दायर कर सकता है। बच्चे जी दीवानी सिविल नौयत के जो मुकदमात होते हैं
आइन या कानून की उनकी तशरीह करता है आइन या कानून की। तमाम दीवानी अदालतें इस बात की पाबंद हैं कि जब भी किसी मुकदमा में सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक़ कोई आइनी या कानूनी सवाल दरपेश हो तो इसके लिए एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया जाता है। ज़ाब्ता दीवानी मजरिया 1908 सील के सिविल प्रोसीजर कोड के कायदा 27 अलिफ ए के तहत जिसमें सरकार मुद्दा अलई हो और इससे सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक़ कोई मामला दरपेश हो तो अदालत तस्फिया उस वक्त तक ना करेगी जब तक कि एडवोकेट जनरल को नोटिस ना दिया जाए ताकि उस नुक्ता की वजाहत की जाए। यानी कि इस नुक्ता की वजाहत भी एडवोकेट जनरल करता है, तभी तो अदालत उतनी देर तक फैसला नहीं कर सकती जितनी देर तक उसका नुक्ता नजर न जान लिया जाए एडवोकेट जनरल का इस मामले में। अगर सूबे का एडवोकेट जनरल नोटिस मिलने पर या बसूरत दीगर दरख्वास्त करे कि मुकदमा में हुकूमत को बतौर फरीक शामिल किया जाए ताकि आईनी या कानूनी सवाल का तसल्ली बख्श तस्फिया हो सके तो अदालत इस बात के इत्मीनान करने के बाद इसे बतौर फरीक शामिल कर सकती है। सातवें नंबर पर एडवोकेट जनरल के दीगर फैज़ मनसबी हैं। ये लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल एक्ट 1977 की दफा 6 के तहत हर सूबे का एडवोकेट जनरल अपनी सूबाई बार काउंसिल का चेयरमैन होगा और मज़कूरा एक्ट के तहत तमाम कानूनी अमूर किस्म हाई कोर्ट के प्रैक्टिस के अहल वकला को लाइसेंस का इजरा करना। यानी कि ये जो एडवोकेट जनरल होता है ये हाई कोर्ट के जो प्रैक्टिस के जो अहल होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होती है उनको लाइसेंस जारी करता है। और ऐसे मुकदमा जो कि मिसकंडक्ट या वकला के सेफ गार्ड से मुतल्लिक हो कानून में किसी किस्म की इसराह की तजवीज़ देता है, मेंबरान का इलेक्शन करवाता है, जरूरतमंद अफराद को मुफ्त कानूनी इमदाद वगैरह देता है जो इसके फ़राइज़ में शामिल है एडवोकेट जनरल के। 8वें नंबर पर जी फौजदारी जो क्रिमिनल मुकदमात होते हैं जो केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें पेश होता है। ज़ाब्ता फौजदारी मजरिया 1898 की दफ़ा 265L के तहत एडवोकेट जनरल को ये इख्तियार हासिल है कि वो अदालत आलिया के रूबरू यानी कि हाई कोर्ट के रूबरू मुकदमा के किसी मरहले पर मुल्ज़म को सजा का हुक्म सादर होने से कबल हुकूमत के एमा पर अदालत को मुतला कर सकता है कि वो इस मुकदमा की पैरवी से इनकार नहीं करना चाहता, जिस पर मुल्ज़म के खिलाफ तमाम कार्रवाई रोक दी जाएगी और उसे इससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अलबत्ता ऐसे डिस्चार्ज को बरियत नहीं समझा जाएगा। नंबर 9 जी ये जो दिमागी अमराज से मुतल्लिक़ ऑर्डिनेंस 2001 की दफ़ा 30 के तहत जो बनाया गया था ऑर्डिनेंस 2001 उसके तहत ऐसे अफराद जो कि दिमागी तौर पर सही हाल ना हो कि रिश्तेदारों की जानब से एडवोकेट जनरल की तहरीरी रजामंदी हासिल करने के बाद ऐसे अफराद की जायदाद और इसके तस्वीर के बारे में अदालती कार्रवाई का आगाज होगा। यानी कि इस अदालती कार्रवाई का आगाज तभी होगा जब तहरीरी तौर पर एडवोकेट जनरल बता देगा कि ये बंदा वाकई ही ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। 10वें नंबर सुप्रीम कोर्ट रूल्स मजरिया 1980 की ऑर्डिनेंस 6 के तहत बाद एज अटार्नी जनरल सूबे के एडवोकेट जनरल को अदालत उज़्मा के दीगर सीनियर वकीलान साहबान पर समाअत का इस्तेहकाक हासिल होगा। अच्छा जी ये अपने मावनीन जो होते हैं इसके एडवोकेट जनरल के वो कौन कौन से हैं। हर सूबे के महकमा कानून के तहत एडवोकेट जनरल के मावनीन का तकर्रर किया जाता है वो जो बिलहाज ओहदा हस्बे झेल होते हैं। नंबर 1 पे जी एडिशनल एडवोकेट जनरल, नंबर 2 पर है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, नंबर 3 पर हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा दीगर वकील जिनको स्टेट लॉयर्स कहा जाता है। दस्तूर के आर्टिकल 3 के तहत हर सूबे के एडवोकेट जनरल को सूबाई असम्बली या इसकी किसी कमेटी में जिसका इसे रुकन नामजद किया जाए तकरीर करने और बसूरत दीगर इसकी कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक होगा। ताम
इसी आर्टिकल की रूह से वो वोट देने का मुस्तहक ना होगा, यानी कि जो एडवोकेट जनरल है सूबाई असम्बली में तकरीर कर सकता है और वोट नहीं दे सकता। अच्छा नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।